Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 8th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 को, जो था हमारा कंबशन एंड फ्लेम। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंबशन होता क्या है, इसके मीनिंग को क्लियर किया था। आज का सेक्शन रहेगा हमारा टाइप ऑफ कंबशन के ऊपर कि कंबशन कितने टाइप के होते हैं, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू कंट्रोल फायर, कि हम आग को, अगर आग ज्यादा लगी हुई है तो उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सो प्रीवियस क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि कंबशन होता क्या है। कंबशन का मतलब होता है आग लगना। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना वो कंबशन कहलाता है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कंबशन की। सबसे पहला टाइप है हमारा रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का मतलब होता है जब कोई भी सब्सटेंस या जो वो सब्सटेंस हो गैस की वजह से एकदम से क्विकली मींस शॉर्ट टाइम में अगर वो बर्न होता है, जब उसकी बर्निंग प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे अगर वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसको रैपिड कंबशन कहा जाता है। मींस यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो एक शॉर्ट पीरियड के अंदर होगी, ठीक है, वो हीट भी प्रोड्यूस करेगी और लाइट भी देगी। क्लियर है? मेनली आपको एक एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। हमें खाना बनाना है, अपनी किचन में जाके खाना बनाएंगे, हमें पता है कि हमारे पास तो गैस और चूल्हा जल्दी से बन जाएगा हमारा खाना, क्योंकि हमारे पास जो सिलेंडर है गैस का उसके अंदर एलपीजी गैस होती है, और जो गैस होती है वो एकदम से हमने चलाया और उसने इजीली ही तभी क्विकली वो लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कैच कर लेगा, और उसे फिर लाइट, अब आप देखना जो गैस जलता है हमारा समथिंग इस टाइप का होता है स्टोव, और इसके अंदर जो ये पोर्स होते हैं ये फायर देते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारी गैस की सप्लाई होगी यहां तक तो ये जल्दी से कैच कर लेंगे, और वो विद इन सेकेंड्स होता है, तो टाइम बहुत ही कम लगता है इस प्रोसेस के अंदर, वो जल्दी से कैच करेगा। और आप देखो जो गैस के पास अगर आप खड़े हो आपको हीट भी महसूस होगी, और वो लाइट तो देता ही है। इस प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि जो प्रोसेस बर्निंग की प्रोसेस हुई है, बर्निंग की प्रोसेस के समय लाइट भी आई है हमारे पास और हीट भी आई है। अरे हीट नहीं होगी तो हमारा खाना कैसे बनेगा भाई? क्लियर था? तो ये एग्जाम्पल थे हमारे रैपिड कंबशन के। अब हम बात करते हैं, एक हमारे पास मैस्टिक है, हम जिस तरीके से उस पे अगर मैस्टिक की एक स्टिक निकालेंगे और उसके माचिस से उसको जलाएंगे तो वो विद इन सेकेंड ही बर्न होता है। अब देखो जो वो जलेगा तब वो बर्निंग देगा, हीट भी देगा और लाइट भी देगा। इसी तरीके से हमारा थर्ड एग्जाम्पल आ जाता है हमारा केरोसिन स्टोव। केरोसिन स्टोव ये थे हमारे, आपने पहले देखा होगा कि जैसे हम पंपिंग करते थे और पंपिंग करने के साथ साथ वो हीट पकड़ता था, और हीट से ही मतलब वो जिस तरीके से कैच करता था केरोसिन ऑयल, वो बहुत जल्दी कैच करता है आग को। उससे जो आग जलेगी वो हीट भी देगी और वो लाइट भी देगी। कंबशन तो हुआ, रैपिडली हुआ। ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आप देखना विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से समय में ही आग पकड़ लेते हैं। ये आते हैं रैपिड कंबशन के अंदर, ठीक है। इनमें हमें अब देखो एक एक्सटर्नल फैक्टर की तो नीड हुई ना, एक्सटर्नल फैक्टर की नीड है यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए, लाइक जो एलपीजी गैस होगी उसको जलाने के लिए जो केरोसिन ऑयल है, और जो हमारे पास मैस्टिक होती है, ठीक है। इनको एयर की भी नीड होगी, ऑक्सीजन की भी नीड होगी। इस तरीके से ही ये रैपिडली कंबशन के अंदर बर्निंग होती है। अगर हम बात करें अब सेकंड की, सेकंड है हमारे पास स्पोटेनियस कंबशन। स्पोटेनियस कंबशन के अंदर कि हमें हीट प्रोवाइड करने की नीड नहीं होगी। अगर किसी भी मटेरियल को अगर हमें जलाना है, उसको बर्न करना है, तो उसके लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, ये सडनली अपने आप से ही हो जाती है। ओके, सडनली अपने आप से ही जब कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है
तो वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। कंबशन इन विच अ मटेरियल बर्न्ड इनटू फ्लेम सडनली विदाउट अप्लाइंग हीट। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। एक फार्स फोर्स है, फार्स फोर्स आग पकड़ जाता है हमारे रूम टेम्परेचर में भी। रूम टेम्परेचर में हम एक्सटर्नल हीट वगैरह कुछ नहीं देते, तो उस कंडीशन में भी जो फार्स फोर्स है वो हीट पकड़ता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि गर्मियों में जो फॉरेस्ट है उसके अंदर बहुत जल्दी आग लगती है। किस वजह से लगती हो? क्योंकि उसके ऊपर एयर का प्रेशर आता है, एयर का प्रेशर आता है और ऊपर से जो सन की हीट आती है। इस वजह से जो हमारे फॉरेस्ट है के अंदर जो पत्ते वगैरह टूट के नीचे गिर जाते हैं, उनसे जो गैस रिलीज होती है और वो फिर हीट को अट्रैक्ट करती है, हीट को कैच करती है और वहां पर आग लग जाती है। ये होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल। ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोयल डस्ट ऑफन कॉज एक्सीडेंटल फायर इन द कोयल माइन। अब जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है, अब देखो आपके पास अगर कोई भी कोयल डस्ट है मीन्स बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए जो रोड वगैरह बनाते हैं, रोड बनाते हैं तो वहां पर जो कोयल डस्ट होता है, अगर उसको कॉन्टिन्यूसली हीट मिलती है तो भी वो क्या करता है, एक्सीडेंटली वहां पर भी फायर आ जाती है। सो जो कोयल माइंस वगैरह होती हैं उनमें बहुत आपने केसेस देखे होंगे आग लगने के। वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। हीट फ्रॉम द सन और लाइटिंग में ऑल्सो कोज स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर। अब जो ये लाइटिंग आती है, जो रेज आती हैं सन की, इन वजह से ही मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट के अंदर फायर लगती है। क्लियर है। अब आता है हमारा थर्ड टाइप है हमारा एक्सप्लोशन या इसको एक्सप्लोसिव कंबशन भी कहा जाता है। ठीक है। सो एक्सप्लोजन कंबशन के अंदर जो आग लगती है वो सडनली लगती है, अचानक से लगती है। और जो आग लगेगी इसके अंदर डिफरेंस ये होगा कि हीट और लाइट तो प्रोड्यूस करेंगे बट साथ के साथ ये साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है। एक्सप्लोजन में जब अचानक से सडनली कोई आग लग जाती है तो वो जो आग होती है वो हीट और लाइट के साथ साउंड प्रोड्यूस करेगी। ये दोनों जो हमारे टाइप्स है कंबशन के उनसे अलग इसीलिए है। अदरवाइज आग, हीट और लाइट तो हमें जो रैपिड कंबशन है उसके अंदर भी होती है। यहाँ पर अलग हो जाएगा कि वो साउंड देंगे। एग्जाम्पल देखो, आप जो दिवाली पे पटाखे बजाते हो, जो पटाखे जो हमारे क्रैकर्स होते हैं वो हमें साउंड भी देते हैं, लाइट और हीट भी देते हैं। अगर आप उनके नियत जाओगे तो वो हीट देंगे आपको, लाइट आपको दिखती है और साउंड भी जो उनकी आती है आवाज आपको। सो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं जो क्रैकर है या फायर वर्कर्स है वो एक्सप्लोसिव कंबशन या एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। When a material burnt suddenly to produce heat, light and sound on the application of heat or pressure। अब देखो पटाखे तभी तो जलेंगे ना जब हम उनको हीट देंगे या उनके ऊपर कोई भी हीट का प्रेशर आएगा, अदरवाइज अपने आप तो पटाखे भी नहीं जलते। ठीक है। सो इसीलिए जब ही अप्लाई होंगे ये, जब हम उनको हीट और प्रेशर अप्लीकेबल करेंगे उनके ऊपर। क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए, क्रैकर और फायरवर्क्स विच रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस टू। अब ये जो आग लगती है ये तो गैस भी तो रिलीज करेगी ना, आपने खुद देखा है। ये तो एग्जाम्पल आपके सामने है कि पटाखे जो होते हैं वो धुआं भी छोड़ते हैं, गैस भी, उस धुएं के अंदर भी तो गैस होती है, वो रिलीज करते हैं। ओके। सो ये था एक्सप्लोजन। ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल फायर। हम किस तरीके से अगर आग लगती है तो उसको कंट्रोल कर पाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तरीका होता है, मान लो कहीं आग लगी हुई है तो सबसे पहले तो हम वहां से जो फ्यूल रखा है जिस वजह से और आग आ सकती है उसको वहां से हटा देंगे। रिमूविंग द फ्यूल, हटा दो तो आग ज्यादा नहीं फैलेगी, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हो जाएगा कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई। जहां पर आग लगी है, आग किस लिए लगती है, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर।
अगर आग को एयर और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो आग आगे नहीं बढ़ेगी। आफ्टर सम टाइम वो अपने आप ही फ्लो ऑफ हो जाएगी। सो हम वहां से एयर की किसी भी तरीके से एयर की सप्लाई को कट कर देंगे तो हमारी आग रुक जाएगी। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कटिंग ऑफ हीट और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। आप देखो, जो आग होती है हमारी, वो इग्निशन जो टेम्परेचर होता है उसी के ऊपर अप्लाई हो पाती है। जो कोई भी लो टेम्परेचर अगर जितना भी हम प्रोवाइड कर पाते हैं उसको, तो वो उस टाइम पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और वो फायरिंग आगे बढ़ती जाती है। क्यों ना हम उसको जो हीट मिल रही है, उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल रहा है, उसी को हम कटिंग ऑफ कर दे तो आगे आग नहीं बढ़ेगी। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 3 मेथड फायर को कंट्रोल करने के। ओके, 3 टाइप्स भी हमने पढ़ लिए और किस तरीके से हम फायर को कंट्रोल करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्लेम के साथ। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी। आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम एक डाउट क्लियरिंग क्लास रख लेंगे उसके लिए। क्लासेस कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।